खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए अंजील मुकद्दस मती के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 21वें बाब की 33वीं आयत से सुनेंगे। एक दिन यीशु ने सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों से कहा कि एक तमसील सुनो। एक मालिक मकान था जिसने पाकिस्तान लगाया, उसके चागिर्द अहाता घेरा और उसमें कोलू गाड़ा और बुर्ज बनाया और उसे अजारादारों को अजारा पर देकर किसी और मुल्क को चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को अजारादारों के पास भेजा कि उसका फल लें, मगर अजारादारों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को संसार किया। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहलों से ज्यादा थे, उन्होंने उनके साथ भी उसी तरह किया। आखिर में उसने अपने बेटे को उनके पास ये सोचकर भेजा कि मेरे बेटे की तो इज्जत करेंगे, लेकिन अजारादारों ने बेटे को देखकर आपस में ये कहा कि वारिस यही है, आओ इसे कत्ल करें और इसकी मिरास ले लें। और उसे पकड़कर पाकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल किया। लेकिन बास जब पाकिस्तान का मालिक आएगा तो उन अजारादारों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा कि वो उन बुरों को बुरी तरह से हलाक कर देगा और पाकिस्तान का अजारादारों को दे देगा जो उसे मौसम पर फल अदा करें। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने नविश्तों में कभी नहीं पढ़ा कि जो पत्थर मामारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया? ये खुदावन की तरफ से हुआ और हमारी निगाहों में ताज्जुब अंगेज है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और एक और कौम को दी जाएगी जो उसका फल अदा करें। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। मसीह खुदावन में मेरे अजीज भाइयों बहनों बुजुर्गों अजीज साथियों, आज एक बार फिर खुदा के कलाम से जिस बात को हमें सुनना और इस पर अमल पैदा होने के लिए मौका मिला है वो है वफादारी और ताबेदारी। पाक कलाम की जो खूबसूरत बात है उसमें इस बात को बाखूबी तौर पे जाना जाता और सीखा जाता है कि जब हम खुदा की आवाज को सुनते हैं, और खुदा की आवाज पाक कलाम से ही आती है, इसलिए लिखा और पढ़ा भी जाता है कि सुनने से ईमान पैदा होता और सुनना खुदा के कलाम से। खुदा के कलाम से जो आवाज है उसे हम बुलाहट कहते हैं। खुदा के कलाम से जो आवाज है उसे बुलाहट जैसा तोहफा कहते हैं। आज दुनिया भर में जिस बात को बाखूबी तौर पे जाना जाता वो है मुकद्दसीन की जिंदगी और उनका रहन सहन। हमारे सामने आज एक शख्सियत को पेश किया गया जिसका नाम मुकद्दसा त्रीजा ऑफ चाइल्ड जीसस है, बच्चा यीशु की तिफले त्रीजा। वो त्रीजा जो अपनी जिंदगी में रहकर खुदा की आवाज को सुनती है। बिल्कुल बचपन ही से वो खुदा की आवाज के लिए अपने आप को तैयार करती। 12 साल की उम्र में जब बच्चों को पाठशाला कर दी जाती है, वहां से उसकी जिंदगी का, उसकी बुलाहट का आगाज है।
اور जब इस जिंदगी को देखा जाता है तो एक बार फिर हम इस बात पर बाखूबी तौर पे गौर कर सकते हैं कि जो खुदा की तरफ से आवाज है वो खुदा अपने बंदों को चुनता है। आज मैं अपने लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि काहिन बने मुझे 2 साल हो गए और आज इसी खुशी में शुक्रगुजारी की इबादत रखी गई है ताकि मैं भी अपनी जिंदगी पर एक बार फिर मुकद्दसा ट्रीजा की रूहानियत को जान सकूं। मैंने अपनी बुलाहट या जिस दिन मुझे कहानत का सैक्रामेंट दिया गया वो 1 अक्टूबर था और 1 अक्टूबर पे मुकद्दसा ट्रीजा की ईद आती और उसी में उसकी रूहानियत को जाना जाता है। मुझे यह मौका मिला कि मैं उसकी रूहानियत के ऊपर एक किताब लिख सकूं और जब लिखा तो फिर उसी की जिंदगी से 2 बातें जो आज के कलाम में हमने भी सुनी है उस पर गौर खोज करने का मौका मिला। पहला कि खुदा की आवाज को सुनना और उस पर अमल पैरा होना। दूसरा, खुदा की आवाज को सुनकर उसे ताबेदारी से कबूल करना और उसमें जिंदगी को बसर करना है। आज हमारे सामने जो स्टोरी पाकिस्तान की पेश की गई है, यीशु अपनी शागिर्दों से बात कर रहा है कि एक मालिक मकान ने पाकिस्तान लगाया है और पाकिस्तान लगा के उसके चौगिर्द अहाता घेर कर कोलू गाड़ा है और उसमें जिस बात को आज बाखूबी तौर पर देख सकते हैं कि मालिक मकान या मालिक जो भी है जब भी जगह को तैयार करता है उसे खूबसूरती से तैयार करता है। उसे इसलिए तैयार करता है ताकि उससे कुछ फायदा हासिल हो सके और जब फायदा हासिल होता है उसी के लिए काम भी किया जाता है। यकीनी तौर पे आप सब जानते होंगे कि पाकिस्तान किसे कहा जाता है। कभी किसी का तजर्बा है पाकिस्तान देखा? कभी किसी ने देखा है? नहीं देखा किसी ने? बुजुर्गा चो नहीं किसी ने देखा? बाग देखा है किसी ने? सादा अल्फाज बड़ा बाग, चलो कभी सीख लें, ये अल्फाज बहुत सीखने वाला भी है। पाकिस्तान उसे कहा जाता है एक मखसूस जगह पर मखसूस किस्म की फसल लगाई जाए, चाहे वो आम के दरख्त भी हो सकते हैं, वो अंगूरों का दरख्त भी हो, बेलें हो सकती हैं, वो अमरूद का दरख्त भी हो सकता है। कभी जाने का इत्तेफाक हो हैदराबाद की तरफ जब हम जाते हैं तो कभी कभी अगर केलों की जगह शुरू हुई है तो ट्रेन चलती जा रही है, वो केलों का ही बागात खत्म नहीं हो रहे। अगर उनके अमरूद के दरख्त शुरू हुए तो उन्हीं के दरख्त शुरू होते हैं। लेकिन आज जिस पाकिस्तान का जिक्र किया गया है ये बड़ी खास जगह है, यहां पर कोलू गाड़ा गया है। कोलू का भी किसी ने पता है कि नहीं? क्या है? हाँ जी कि कोलू कहते हैं आज के दौर च मशीना लगाई जांदियां ने, उदो बैल कोलू लगाते थे, बड़ी मशीन लगाई जाती थी, बैल उसके चौगिर्द घूमता है, सरसों उसके अंदर डाली जाती है, एक तरफ से तेल निकलता है और दूसरी तरफ से उसका सारा जो खराब मटेरियल है वो निकलता है, लेकिन वो भी खराब नहीं होता। कभी कभी पंजाब जान का तजर्बा कर लो, अच्छा होता है। वो जो उसमें से निकलता है जिन्हों से खड़ कहने आ, वही खड़ जी जानवरों पाई जाती है। और देखिए जिस कारोबार करने वाले बंदे ने पाकिस्तान लगाया है अब उसने उसका फायदा लेना है और फायदा लेने के लिए उसने वहां पर कोलू गाड़ा है और अब फल लेने का वक्त आया है। इतनी मेहनत की है, इतनी लगन से काम किया है। और अगर कभी किसी ने देखा हो, अगर किसी का इत्तेफाक हुआ इंप्रेस मार्केट में भी जाने का, तो वहां पर भी एक छोटा सा ऐसा मंजर देख सकते हैं कि वहां पर जो ऑयल देने वाले हैं उन्होंने एक छोटी सी मशीन इसी तरह की बनाई हुई है, उसी से वो तेल निकालते हैं और हमें भी वहीं से तेल हासिल होता है। तो आज जब उसे फल लेने का वक्त आया है, उसने अपने नौकरों को भेजा है, तो आगे से उसे फल नहीं दिया जा रहा, उसके नौकरों को बाहर के निकाल दिया जा रहा है और उसे कहा जाता है कि अब तो मालिक भी यही आ गया है, उसके बेटे को भी मार दिया है। जिस बात को कलाम खुदा आज हमें सिखाना चाहता है वो यही है कि खुदा की तरफ से हर किसी को जिम्मेदारी सौंपी जाती है और इसमें वफादारी और ताबेदारी बहुत जरूरी है। हर किसी को जाती तौर पे भी अगर देखा जाए तो उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है। इसे मैं सादा अल्फाजों में खानदानी जिंदगी से जोड़ना चाहता हूं। एक घर है, घर को बनाने के लिए मां और बाप है। मां और बाप को
खुदा ने ये जिम्मेदारी दी है कि खुदा ताला जो आपको औलाद देगा उसकी मसीही ईमान के मुताबिक क्या करेंगे? तो परवरिश करेंगे, तरबियत करेंगे। ये किसको जिम्मेदारी मिली है? माँ बाप को। ये खुदा की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है, हुक्म दिया गया है, लेकिन मालिक नहीं बनाया गया, मालिक नहीं बनाया गया। इसी तरह औलाद के साथ भी है कि अगर उसे दिया गया है, उसकी जिंदगी में उसे बढ़ने का मौका दिया गया है, तो उसने वालिदैन की तरबियत में रहकर अपनी जिंदगी को बढ़ाना है। खुदा के 10 अहकाम में से चौथा हुक्म माँ बाप की इज्जत करना। इसी तरह अगर वालिदैन को खुदा को जवाब देना है, तो बच्चों ने भी माँ बाप को जवाब देना है, और अगर बच्चों ने माँ बाप को जवाब देना है तो खुदा ने हर एक से जाती तौर पे भी जवाब लेना है। इसलिए कलाम खुदा ने वाज़ेह तौर पे बयान किया है कि जो कुछ आपको दिया गया है आप उसके मालिक नहीं है बल्कि मुख्तार हैं। कभी कभी पता है, कभी ਅਸੀਂ कह देने कि कल जरा ना सा मर जाना है, तो फौरन ਅਸੀਂ की कहने नहीं इंज दी गल नहीं करी दी, तो इंज दी गल तो बुरी गल है, कही भी नहीं है। हम अगला ये जुमला इस्तेमाल करते हैं, क्यों? क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि इस तरह किसी की जिंदगी खराब हो जाए या तबाह हो जाए। इसलिए खुदा मौका देता है, और खुदा ने मौका दिया तो क्या कहता है कि अब मालिक मकान क्या करेगा, उस जगह का मालिक क्या करेगा कि जब जाएगा बुरों के साथ बुरा सलूक करेगा, तो जिवें दे साडे काम होंगे उवें दा साडे नाल भी सलूक होएगा, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का जवाब देना है। जाती तौर पे माँ है, उसने अपना, बाप है, उसने अपना, बेटा है, उसने अपना, बेटी है, उसे अपना। इसलिए बेटों से खुदा का कलाम वाज़ेह तौर पे आज बयान कर रहा है। ये याद रखें, और ये सिर्फ बेटों या बेटियों के लिए नहीं, हर जिंदगी के लिए है कि हम फिर सिर्फ अपनी थोड़ी सी खुशी के लिए, प्लीज ये सीखिएगा बात, थोड़ी सी खुशी के लिए अपने पूरे घर को तबाह कर लेते हैं। पिछली दफा भी मैंने ये जिक्र किया था, थोड़ी सी खुशी के लिए अपने पूरे घर को तबाह कर लेते हैं। मियाँ बीवी में नाराजगी हो जाती है, बहन भाइयों में नाराजगी हो जाती है। मौका मिला, बाद च पता चल रहा है कि बच्चा ने नहीं जी नहीं, चलो गल छो छो, खैर है, उन्हें थोड़ी जी पीती सी, उन्हें थोड़ा जंज किया, उन्हें थोड़ा जंज किया, तो जवाब तो बाद च देना पिया ना। तो हर किसी को जवाब देना पड़ता है, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है। गलती करते हैं तो जवाब सबको देना पड़ेगा। इसीलिए आज जो मालिक है उसने भी जवाब तलब किया है। और याद रखें, आखिर में उसने कह दिया है, जैसा काम किया है वैसा उसका सिला मिलेगा, वैसा ही होगा उसके साथ। मुकद्दस ट्रीजा की जो बड़ी खूबसूरत बात है वो यही एक बात सिखाती है कि खुदा की नजर में कोई भी काम छोटा नहीं है। खुदा की नजर में जो भी काम है मोहब्बत से किया जाए, उसकी नजर में वो काम बड़ा है। और मैं ये मिसाल अपने घर की वालिदा को ही देता हूं, जो सुबह सवेरे उठती है, सब सो रहे होते हैं, वो उठ के खाना बनाती है, खावन को भी नौकरी के लिए भेजती है, बच्चों को उठाकर स्कूल के लिए भेजती है, बाद से जिन्हें काम पे जाना होता है उन्हें काम पे भी खिलाती है। और इस पूरे अरसे के अंदर जो सुबह से 10 या 11 बजे का दुरानिया है, किसी को पता नहीं चलता कि छोटे से काम में कितनी बड़ी मोहब्बत उसकी नजर आती है। और ये उसकी मोहब्बत है जिसकी वजह से वे घर को बनाती है और घर को चलाती है। इसी तरह वालिद का भी है, इसी तरह बहन भाइयों का भी है। लेकिन इसमें इस बात को याद रखना है कि जो जिम्मेदारी दी गई है उसको पूरा करना है। आइए हम खुदा से दुआ करें कि जब खुदा ने हम सबको मौका दिया है कि हम उसकी आवाज को सुनते हैं, तो क्यों ना जो जिम्मेदारी दी गई है उसे उसकी रजा के मुताबिक पूरा करें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से।